Good evening. This is question number 42 from the chapter of geometrical optics. A narrow pencil of parallel light is incident normally on a solid sphere of radius r. So, what should be the refractive index if the pencil is to be focused at the surface of the sphere? फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि एक नैरो पेंसिल मतलब नैरो बीम ऑफ पैरेलल लाइट, ठीक है। तो डायग्राम में मैं इसको काफ़ी ब्रॉड शो किया हूँ पर एक्चुअल में ये नैरो है, ठीक है। तो इसको अपने को फोकस करना है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे अपने को इसको फोकस करना है। तो व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देखो भैया, रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब μ2 क्या है, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट जा रही है, यानी कि ये, ठीक है। और μ1 क्या है, एयर, जहाँ पर इंसिडेंट लाइट है। तो μ1 की वैल्यू 1 हो गई और μ2 की वैल्यू को मैं म्यू मान लेता हूँ। इस स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू मान लेते हैं, जो कि अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो म्यू अपॉन वी माइनस μ1 विच इज़ 1 अपॉन u की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, इसको काट दो, है ना। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल लाइट आ रही है। पैरेलल लाइट मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि वो नेगेटिव साइड से आ रही है ना। अगर ये पोल है तो पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होता है ये, ठीक है। तो हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ज़ीरो ही हो जाना है, ठीक है। इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अब आर की वैल्यू क्या है, देखो आर की वैल्यू हो जाएगी प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर सर इस ट्रांसपेरेंट का जो ट्रांसपेरेंट सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस कितना है, आर है, और इसका सेंटर कहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पर फॉल कर रहा है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव साइड में रखा हुआ है। ये अपना पोल है ना। तो ये वाला साइड पॉजिटिव और ये वाला साइड नेगेटिव। तो ये जो सेंटर है वो कहाँ है, पॉजिटिव साइड में, तो प्लस आर लिखूँगा। तो अच्छा, ये वी कितना है, अब अपने को यहाँ पर लाना है इमेज फोकस करके, तो मतलब इमेज यहाँ पर बनेगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डायमीटर के बराबर, यानी कि 2r के बराबर। तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया म्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अपना क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू 2। अब आते हैं अपन सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है भाई, देखते हैं। ये सेकेंड पार्ट के करस्पॉन्डिंग में डायग्राम बना के रखा हुआ हूँ। इसमें क्या बोला है कि अपने को सेंटर ऑफ द स्फीयर में फोकस करना है लाइट को, यानी कि यहाँ पर, यानी कि इमेज की डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस, यानी कि v बराबर हो गया r, ठीक है। तो फिर से अब उसी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो म्यू अपॉन v विच इज इक्वल टू r माइनस 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r प्लस r, है ना भाई। सेम चीज़ है, बस मैं v की जगह, मतलब v को 2r की जगह क्या रख दिया हूँ, r रख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो भैया, ये जो है क्या बन जाएगा, म्यू बाय आर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। आर से आर कट गया और इक्वेशन बन गई म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अब ये इक्वेशन क्या पॉसिबल है, नो। किसी भी केस में म्यू की, अब ये तो कट जाएगी ना यार, तो माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं अपन, अपसर्ड रिजल्ट बोलते हैं, मैथमेटिकली अपसर्ड रिजल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच दिस इक्वेशन कैन बी ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट इज़ नॉट। मतलब इस अपसर्ड मैथमेटिकल रिजल्ट को अपन फिजिक्स वाले सेंस में इंटरप्रेट कैसे करेंगे, अपन ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि देर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू फॉर म्यू फॉर विच दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैन बी फोकस्ड एट दिस सेंटर, ठीक है ना। म्यू की कोई पॉसिबल वैल्यू के लिए लाइट को यहाँ पर फोकस करना पॉसिबल नहीं है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया इस सेकेंड पार्ट को डील करने का। एक और तरीका है, बिना किसी कैलकुलेशन के अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
ये सोचो रिफ्रैक्शन के बेसिक नियम अपने को आते हैं, है ना। रिफ्रैक्शन में जैसे यहाँ पर की बात करता हूँ मैं, इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन सी होगी, ये नॉर्मल होगी, ठीक है ना भाई, नॉर्मल होगी ये लाइन, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली सेंटर से पास करेगी, इस सेंटर से पास करेगी, है ना भाई। अब सोचो ये जो है इंसिडेंट एंगल हो गया, तो रिफ्रैक्ट होके लाइट जो है कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी। तो अभी लाइट आ रही है ऐसी, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ऐसे जाएगी, और ये जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना भाई। तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, लेकिन किसी भी केस में क्या ये लाइट यहाँ पर आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल के अलॉन्ग चले जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पर इमेज बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सोचो अगर म्यू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, इन्फिनिटी के आसपास हो, तब क्या होएगा, मतलब वेरी लार्ज, इन्फिनिटी एज सच कुछ होता नहीं है फिजिक्स में, है ना। इन्फिनिटी मतलब एक रिलेटिव टर्म होता है, इनफाइनाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब वेरी लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस केस में ये जो आर की वैल्यू है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो काफ़ी छोटा हो जाएगा, और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद काफ़ी क्लोज टू द नॉर्मल, काफ़ी क्लोज टू द सेंटर फोकस हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट नॉर्मल के अलॉन्ग चले जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए आपके जो आंसर सेक्शन में लिखा हुआ है कि नॉट पॉसिबल, इट विल फोकस क्लोज टू द सेंटर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्ज, ठीक है। तो जिस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। और अब कोई अगर इतना ना सोच पाए, यहाँ पर जो मैं डायग्राम बनाया, कोई अगर उसको इतना ना सोच पाए, तो वो जो मैथमेटिकल रिजल्ट आया था म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसको भी देख के बता सकता है कि फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ म्यू इट इज़ पॉसिबल। क्यों, क्योंकि सोचो म्यू की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गई, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 1, ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, और यहाँ पर जो अपन बात की वो फिजिक्स वाली लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, है ना। पार्ट ए तो इसका बहुत ही सिंपल था, जो भी डाउट्स आए होंगे किसी को, वो पार्ट बी में ही मतलब आई होगी मेरे ख्याल से। तो नाउ आई होप इट इज़ क्लियर, तो थैंक यू।